वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं प्रणाम करके। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह अन्यान्य समस्त सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में हम प्रणाम करके हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से
श्रीमद् भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके हम हमारी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए अब हम भागवत रसामृत के रस में अवगाहन करें। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्र पयोदसौभगम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आज सर्वप्रथम आप सबको गोकुलाष्टमी की अष्टमी की खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान हमारे सब के मन को उनके दिव्य लीला में सदा नियोजित रखे, उनके चरणों में हमारे मन की मति गति और रति बना के रखे, हमारा सत्संग चलता रहे, जिंदगी के अंतिम श्वास तक हम सत्संग का रसामृत लेते रहे। यही प्रार्थना के साथ आप सबको आज गोकुलाष्टमी की शुभ शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई जगह आज मना रहे, कई जगह कल मना रहे, पंचांग के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र के अनुसार। कई लोग रोहिणी नक्षत्र को देख के मनाते हैं, कई लोग अष्टमी कब पड़ती है उसके मुताबिक गिनाते हैं, और कोई कोई लोग नंदोत्सव मनाते हैं। हमारे लिए कोई मायने नहीं है उसका, आज कल परसों जब भी हो, हमें तो हमारे मन मंदिर में हर रोज नित नंदोत्सव और नित अष्टमी करनी है। ये भगवान की भी एक विशेष कृपा, जब गोकुलाष्टमी आए हैं तो हम भी भागवत का ही चिंतन कर रहे हैं। प्रतिवर्ष अधिकांश तो यही होता है कि जब अष्टमी आती है तब हम भगवान की अनन्य कृपा रही कि तब हम भागवत का सत्संग ही करते रहते हैं। और आज जब अष्टमी हुई है, इतने दिनों से हम भागवत का सत्संग कर रहे हैं, ये भगवान की हम सब पर कृपा है। तो चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत रसामृत का रसपान करने चले। प्रसंग आया है, वसुदेव जी द्वारिका के अंदर में श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी को, बलराम जी को कह रहे कि आप साक्षात ब्रह्म हैं, परम मूल कारण आप है। इस सब कुछ जो विलास है वो आप ही के भीतर में है। अनेक विध प्रकार से वसुदेव जी ने श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी की सुंदर स्तुति की है। अब भगवान किसी के पकड़ में आते नहीं हैं। अब भगवान ने स्वयं कह दिया यहाँ पर, देखिए भगवान की विशेषता है, भगवान जब तक वो ना चाहे तब तक कोई जीव उनको समझ सकता नहीं है, जान सकता नहीं है।
भगवान जब वसुदेव जी स्तुति कर लेते हैं, तत्पश्चात भगवान कहते हैं उनको। श्री भगवानुवाच 85वां अध्याय श्लोक संख्या 22। जो लोग हमारे साथ स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, स्तुति पाठ कर रहे हैं। वचो वस्समवेतार्थं तातैतदौपमन्यहे यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदारितः। वचो वस्समवेतार्थं तातैतदुपमन्महे यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदारितः। भगवान ने जब वसुदेव जी की स्तुति सुनी, भगवान कहते, पिताजी वचो वस्समवेतार्थम तातैतदुपमन्महे, अरे हम तो आप ही के पुत्र हैं। यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदारितः, हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। अब देखिए, भगवान वसुदेव जी को कह रहे कि प्रभु पिताजी आपने हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। भगवान सीधे पकड़ में नहीं आते हैं। भगवान अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी हम आप ही के पुत्र हैं, हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। आगे का श्लोक, अहम यूयम सवार्यम इमे च द्वारकौकसः सर्वेप्येवं यदुश्रेष्ठ विमृश्यः सचराचरम्। अहम यूयम सवार्य इमे च द्वारकौकस्यः सर्वप्येवं यदुश्रेष्ठ विमृश्यः सचराचरम्। पिताजी आप, मैं, भैया बलराम जी और ये सब द्वारिकावासी, द्वारकौकसः अहम यूयम सावार्य इमे च द्वारकौकसः सर्वेप्येवं, सभी लोग, इस समग्र जगत के अंदर में जितने भी लोग हैं, यदु श्रेष्ठ विमृश्याः सचराचरम, इस संपूर्ण द्वारकावासी और संपूर्ण चराचर जगत सबके सब ब्रह्म है। वसुदेव जी ने उनको जब ब्रह्म कह दिया, भगवान कह दिया, परमेश्वर की उपाधि दे दी, भगवान स्वयं को छिपा रहे हैं। भगवान कह रहे पिताजी केवल मैं ब्रह्म नहीं हूं, आप भी ब्रह्म हैं, बलराम जी भी ब्रह्म हैं, समस्त द्वारिकावासी भी ब्रह्म हैं। उतना ही नहीं, समग्र जगत के चराचर सभी लोग ब्रह्म ही हैं। अब आगे 24वें श्लोक में तो भगवान अद्भुत कहते हैं, आइए जरा देखे। आत्मा एकः स्वयं ज्योतिर्नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः आत्मसृष्टैस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते। आत्मा एकः स्वयं ज्योतिर्नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः आत्मसृष्टैस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते। पिताजी आत्मा तो एक ही है, आत्मा एकः स्वयं ज्योतिर्नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः, आत्मा एक ही है, परंतु अपने में गुणों से, गुणों को लेकर के अपने में गुणों का आरोप करके वो सृष्टि कर लेता है। आत्मा ने क्या किया? स्वयं में गुणों का आरोप किया
अब यही चिंतन की सब धारा चलेगी, क्योंकि ये हम 85वें अध्याय में हैं। 86वें अध्याय के अंदर में भी इसी तत्वज्ञान को लेकर के ही भगवान की स्तुति होने वाली है, और भगवान जो उपदेश दे रहे हैं वो भी इस तत्वज्ञान की धरातल पर ही है। और बाद में 87वें अध्याय में तो वेद स्तुति आने वाली है। श्रुतियां जब भगवान की स्तुति करती है, तो उस स्तुति के अंदर में जो जो शब्द प्रयोग होने वाले हैं तत्वज्ञान का विषय है। भागवत में प्रत्येक श्लोक प्रत्येक स्तुति में वो लिया गया है, लेकिन यहाँ से जैसे उसी चिंतन उसी धारा के अंदर में पुनः पुनः भागवतकार हमें प्रवेश कराते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इस चिंतन की धारा को पाठक अपने मन में बनाए रखे, पाठक इसी चिंतन की धारा में मग्न रहे। इसलिए सुखदेव जी भगवान एवं व्यास भगवान दोनों ने जैसे एक दरी बना रहे हैं। आत्मा तो एक ही है, परंतु आत्मा ने अपने में गुणों की सृष्टि कर ली, और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक भाषित होने लगा। आत्मा एक स्वयं ज्योतिर्नित्यो न्यो निर्गुणो गुणैहि। आत्मा तो निर्गुण है, उसने अपने में गुणों को धारण करके सृष्टि कर ली। अब गुण क्या है? सत्व रजस तमस। और गुणों के द्वारा बनाए हुए इस पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक भाषित हो रहा है। वो है एक, पर अनेक भाषित हो रहा है। आत्मसृष्टे सत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते। कैसे? जैसे स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य है स्वयं प्रकाश, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। है स्वयं प्रकाश, लेकिन प्रतीत हो रहा है जैसे दृश्य है। अब जब दृश्य बना तो उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता पड़ी, लेकिन वो दृश्य नहीं है, कतई दृश्य नहीं है। है एक पर अनेक दिख रहा है। और कहे तो अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, भासित हो रहा है। अपने से भिन्न नहीं है, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न भासित हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव के पास नरेंद्रनाथ दत्त कहते हैं, महाशय आपने ईश्वर को देखा है? और श्री रामकृष्ण देव प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, हारे तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी बहुत करीब रूप से मैंने उसको देखा है। तो वो क्या है अपना स्वरूप, फिर भी अपने से भिन्न दिखाई दे रहा है स्वयं प्रकाश, फिर भी दृश्य के रूप में भासित हो रहा है एक, फिर भी अनेक के रूप में भासित हो रहा है। नित्य होने पर भी अनित्य दिखता है, भासित हो रहा है, दिखता है। अर्थात यहां शब्द को मत पकड़िए, भाव को पकड़ने का प्रयास कीजिए। भासित हो रहा है, व्याकरण और भाषा की दृष्टि से सही शब्द प्रयोग होगा।
नित्य होने पर भी अनित्य भासित हो रहा है नित्य, है सच्चिदानंद, अविनाशी, सतचित एवं आनंद स्वरूप। सत स्वरूप अर्थात अविनाशी, चित्त स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, और आनंद स्वरूप अर्थात वह आनंदमय है। जो हमने सिद्धांत देखा था, सत की जड़ता मिटाने के लिए कहा कि वो क्या है, बोले ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि जो पूर्व में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी जो बना रहेगा, तो बोले वो क्या जड़ है, बोले उसकी जड़ता को काटने के लिए कहा गया कि वो ज्ञान स्वरूप है। अच्छा, ज्ञान स्वरूप है तो कितने क्षण के लिए ज्ञान है? कोई क्षण के लिए, कोई काल के लिए ज्ञान होगा? बोले जी ना, ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए कहा गया कि वो सत स्वरूप है और वो अपने से भिन्न नहीं है। हमें सबसे ज्यादा आनंद तो अपने से आता है, अपने में ही सबसे अधिक आनंद हमें आता है, इसलिए कहा कि वो आनंद स्वरूप है। और तुम भी वही हो। तत्वमसि ओ श्वेत केतो तत्वमसि, तत्त्वम असि, thou art that। तात्पर्य समझने का प्रयास कीजिए। जो एक होने पर भी अनेक भासित हो रहा है, जो नित्य होने पर भी अनित्य भासित होता है, जो स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य के रूप में भासित होता है, जो अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न भासित होता है, और जो निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत हो रहा है, भासित हो रहा है। निर्गुणो गुण ही है, निर्गुण पर सगुण के रूप में जैसे प्रतीत हो रहा है। आत्मसृष्टिस् तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते, है अनेक पर अनेक के रूप में प्रतीत हो रहा है। भगवान कह रहे हैं अपने आप को छुपाने के लिए, और देखिए भगवान कैसे छुपा रहे हैं अपने आप को। आगे का अध्याय देखेंगे, श्लोक देखेंगे, क्षमा कीजिए, श्लोक संख्या 25। खं वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यशाशयम् आविस्तिरोल्पभूर्येको नानात्वं यात्यसावपि। खं वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम्। खं वायुर्ज्योतिरापः भूतः। देखिए, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य, पंच महाभूतों का कार्य क्या है? कुंडल है, घट है, ये सब कुछ मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम। श्रीमद् भागवत महापुराण तो सांख्य सिद्धांत पर आधारित है, और ये जो सांख्य सिद्धांत के मुताबिक पंच महाभूत आखिरी कार्य है, उस कार्य में सब लकीरें खींची गई है। तो कहते जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य, क्या क्या कार्य, घट, कुंडल आदि में प्रकट हो रहे हैं, अप्रकट हो रहे हैं। खं वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम्, प्रकट हो रहे हैं, अप्रकट हो रहे हैं, छोटे बड़े के रूप में प्रकट हो रहे हैं, अधिक ज्यादा के रूप, अधिक कम के रूप में प्रकट हो रहे हैं, एक और अनेक रूप से प्रतीत होते हैं। है आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों के अंदर में अनेक रूप से प्रतीत हो रहे हैं, कहीं छोटे के रूप में, कहीं बड़े के रूप में,
कहीं प्रकट रूप में है तो कहीं अप्रकट रूप में है, कहीं अधिक में है तो कहीं थोड़े में है तो आखिर ये पंच महाभूत ही। परंतु आविस्तितरोल्पभूरिये को नानात्वम यात्य सावपि। वास्तव में सत्ता रूप से एक ही है, पंच महाभूत सत्ता रूप से एक ही है। वैसे ही प्रभु आप भी आत्मा में भी उपाधियों के भेद से नानात्व की प्रतीति होती है। आप में वास्तव में है आप तो एक ही, और आत्मा की उपाधि, जो उपाधि हमने देखा सत्व रजतम 3 गुणों की उपाधि ले लिए आत्मा ने, तो उपाधि के कारण नानात्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूं वही सब है, जो मैं हूं वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है, सत्य ही है। जो मैं हूं वही सब है, क्योंकि हम ब्रह्मास्मि। जब मैं अपने आप में ब्रह्म का आरोप करता हूं, मैं अपने आप को ब्रह्म समझता हूं, तो फिर सब ही ब्रह्म हो गए, क्योंकि ब्रह्म में तो कोई भेद नहीं है, अधिक कम का भेद नहीं है, ज्ञान अज्ञान का भेद नहीं है, छोटे बड़े का भेद नहीं है, उच्च एवं कनिष्ठ का भेद नहीं है, श्रेष्ठ एवं कनिष्ठ का भेद नहीं है। ब्रह्म तो वह है जिसमें कोई भेद ही न हो। तो जैसे मैं हूं वैसे ही आप है, वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक है। देखिए, भगवान कहीं पर भी पकड़ में नहीं आ रहे वसुदेव जी के। वसुदेव जी ने इतनी सुंदर स्तुति की, हमने देखा, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आ रहे। भगवान की भगवत्ता समझिए। हमने बताया था इसकी संगति लगाते हुए कि भगवान जो है एकादश स्कंद के अंदर में मुनियों के द्वारा भगवान वसुदेव जी को परम ज्ञान का उपदेश देना चाहते हैं। इसलिए एकादश स्कंद के शुरू में ही आता है नारद जी एवं वसुदेव जी का संवाद नव योगेंद्रों के माध्यम से, माने नव योगेंद्रों की कथा के माध्यम से। क्योंकि भगवान चाहते हैं उनसे अधिक उनके भक्तों की, उनके महात्माओं की महिमा बढ़े, इसलिए भगवान ने ये लीला की है। और जब भगवान ने यह उपदेश समझाया, खंबायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम् आविस्तिरोल्पभूर्येको नानात्वं यात्यसावपि। भगवान ने उपदेश किया तो वसुदेव जी को लगा जैसे उनकी नानात्व की बुद्धि नष्ट हो गई है। और जब वसुदेव जी की नानात्व की बुद्धि नष्ट हो गई, वसुदेव जी शांत हो गए। एवं भगवता राजन वसुदेव उदारितम श्रुत्वा विनष्ट नानादिस्तूष्णीम प्रीतमना अभूत। वसुदेव जी की नानात्व की दृष्टि शांत हो गई। वसुदेव जी भगवान की यह वाणी सुनकर शांत हो गए। अब उतने में देवकी आती है, माता देवकी। और देवकी मैया ने कहा भगवान से, हे प्रभु, हमने सुना आपने अपने गुरु के संतान को, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, पुनः लौटा दिया। अब देवकी तो मां है ना, उसके 6 संतानों की हत्या की गई है। तो देवकी मैया का मातृ हृदय विह्वल हो गया है और भगवान से कहते हैं, प्रभु, मेरे जो मरे हुए 6 पुत्र हैं
उनको आप ले आइए। समझिए, भगवान कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा माता। और भगवान फिर बलि राजा के वहाँ जाते, पाताल लोक में। बलि राजा ने भगवान का सुंदर स्वागत किया है, भगवान की स्तुति की है। फिर बलि राजा को भगवान कहते हैं, जो देवकी के जो 6 पुत्र है वो पहले मरीचिके के पुत्र थे और उन्होंने ब्रह्मा आदि लोगों का अपमान किया। परिणाम स्वरूप उनको असुर योनि में उनके श्राप के कारण प्रकट होना पड़ा। हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिप के वहाँ वो लोग प्रकट हुए। तत्पश्चात जो है देव योग माया के कारण देवकी के कोख से वो 6 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, 6 संतानों के रूप में। और उन 6 संतानों को कंस ने मार डाला है। हम उन 6 संतानों को लेने के लिए आए हैं। बलि राजा ने उनको सुप्रत किया। भगवान 6 संतानों को लेकर माता देवकी के पास आए, जहाँ देवकी मैया ने अपने 6 संतानों को देखा। देवकी मैया के वक्षस्थल से दूध की धाराएं बहने लगी। माँ सभी बच्चों को दुग्धपान कराती है और वो 6 संतानों को मुक्ति मिली है, क्योंकि जो दुग्धपान भगवान ने किया है वही दुग्धपान आज उस 6 संतानें कर रहे हैं। वो तो भगवान का प्रसाद पा करके वो 6 संतानें मुक्त हो गई। 6 संतानों ने भगवान की जय जयकार किया। द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़राय की जय। अब आगे के प्रसंग में हम प्रविष्ट हो जाएंगे। आगे का प्रसंग आता है सुभद्राहरण, और उसी सुभद्राहरण के अंदर में प्रसंग आता है राजा बहुलास्व एवं श्रुतदेव के वहाँ भगवान जाएंगे। प्रसंग बहुत सुंदर है। आइए हम प्रवेश करें। तो पहले आता है सुभद्राहरण। देखिए, एक दिन बाणामणि पार्थ अर्जुन प्रभास के क्षेत्र में तपस्या करने के लिए आए हैं। वहाँ उनको पता चला कि उनके मामा जी की बेटी का ब्याह दुर्योधन के साथ होने वाला है। अब अर्जुन ने सोचा, अर्जुन जी सोचने लगे, यदि सुभद्रा का ब्याह दुर्योधन के साथ होता है तो हमारे लिए बहुत विपदकर हो जाएगा, हमारे लिए हानिकर हो जाएगा। इसलिए अर्जुन ने भी युक्ति की कि अर्जुन ने सोचा कि अब किसी भी कीमत पर सुभद्रा का ब्याह जो है वो दुर्योधन के साथ नहीं होना चाहिए। दुर्योधन के साथ सुभद्रा का ब्याह होगा तो वो हमारे हित में नहीं है। बहनोई तो मैं ही बनूंगा, दुर्योधन को बहनोई नहीं बनने दूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए हितकर भी रहेगा। यदि दुर्योधन बहनोई बन गया तो वो हमारे लिए अहितकर हो जाएगा। इसलिए अर्जुन जो है प्रभास क्षेत्र में त्रिदंडी का वेश धारण करके मुनि बन गए। देखिए, त्रिदंडी जब व्यक्ति धारण करता है तो उसका शिखा और सूत्र रहता है। शास्त्र सम्मत है ये बात। और जिसका शिखा सूत्र रहता है उसको वापस गृहस्थाश्रम में जाने के लिए सुविधा रहती है। और जो एकदंडी होता है उसके लिए फिर कोई वापस जाने की सुविधा रहती नहीं है। तो अर्जुन जो है जटा करके त्रिदंडी साधु बन गए। शास्त्र में दोनों प्रकार के संन्यास का वर्णन आता है, त्रिदंड एवं एकदंड।
एक दंड वाले शिखासूत्र का त्याग करते हैं और फिर उनको वापस संसार में जाने के सब मार्ग बंद हो जाते हैं। यहां अर्जुन त्रिदंडी साधु बने हैं और तपस्या करने लगे। अब वसुदेव जी, देवकी एवं श्री कृष्ण सुभद्रा का ब्याह अर्जुन से ही करना चाहते हैं, लेकिन बलराम जी जो है सुभद्रा का ब्याह अपने शिष्य दुर्योधन से करना चाहते हैं। इसलिए इस सुभद्रा के ब्याह के प्रसंग में अर्जुन जी को कोई इतनी परेशानी नहीं हुई है। अर्जुन जी तपस्या करने बैठे हैं प्रभास क्षेत्र में, और वहीं पर बलराम जी आते हैं। अर्जुन जी को अपने वहाँ अपने निवास कक्ष में भोजन का आमंत्रण देते हैं, भिक्षा का आमंत्रण देते हैं। अर्जुन जी जाते हैं बलराम जी के वहाँ, और वहीं पर उनकी और सुभद्रा की आंखें एक मिल गई है। सुभद्रा जी भी अर्जुन के साथ ही ब्याह करना चाहती थी। देखिए, महात्माओं ने संगति लगाते हुए कहते हैं सुभद्रा जी भी लक्ष्मी जी का ही अवतार है। कई जिज्ञासुओं ने जिज्ञासा की है कि लक्ष्मी जी का अवतार भी रुक्मिणी माता है, और यहाँ आप कहेंगे सुभद्रा जी भी लक्ष्मी जी का अवतार है, तो कैसे हो सकता है? देखिए, अवताराः असंख्याः, इस सिद्धांत को हमें भूलना नहीं है। ऐसा मत समझिए कि भगवान एक साथ एक ही अवतार धारण करते हैं। भगवान एक साथ अनेकों अवतार धारण करते हैं, और हम देख चुके हैं भगवान ने स्वयं कह दिया है भागवत के अंदर में, संभवतः यदि हम भूलते न हो तो जब मुचकुंद ऋषि पर भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान स्वयं कहते हैं मेरे अवतार असंख्य है, मेरी लीलाएं असंख्य है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है कोई पृथ्वी के रजकणों को गिन सके, लेकिन मेरे अवतारों को गिन सकता नहीं है, और मेरी लीलाओं का कोई पार नहीं पाम सकता है। ये भगवान की स्वयं की वाणी है। तो महात्मा लोग इस प्रसंग में संगति लगाते हुए कहते हैं सुभद्रा तो भगवान के अतिरिक्त और किसी के पास जा ही नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी के अवतार है वो। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरा ही दूसरा स्वरूप अर्जुन के रूप में प्रकट हुआ है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। मेरा ही दूसरा स्वरूप अर्जुन के रूप में प्रकट हुआ है, आप उन्हीं से ब्याह कर लीजिए। इसलिए सुभद्रा जी भी अर्जुन से ब्याह करना चाहती थी। तो बलराम जी ने अर्जुन को अपने यहाँ निमंत्रण दिया है भिक्षा के लिए। अर्जुन जी वहाँ गए हैं। अर्जुन जी एवं सुभद्रा जी की आंखें एक हो गई है। तत्पश्चात एक प्रसंग आया जहाँ पर मेला लगा था, जहाँ सुभद्रा जी उस मेले में गई है देखने के लिए मेले को। वहीं से अर्जुन जी ने सुभद्रा का हरण कर लिया है। जब बलराम जी को पता चला कि सुभद्रा का हरण इस तरह से अर्जुन जी करके चले गए, बलराम जी बहुत नाराज हुए और अपने सैनिकों से कह दिया कि जाओ पांडवों पर चढ़ाई कर लो। तब श्री कृष्ण मध्यस्थी करते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, बहन तो किसी न किसी को तो देनी ही थी, अब वो अर्जुन के साथ ही चली गई, उसमें गलत क्या हुआ है। अब बताइए आप कि दुर्योधन के अंदर में ऐसा क्या गुण है जो आप सुभद्रा का ब्याह दुर्योधन से करवाना चाहते हैं, और अर्जुन में तो गुणों की कमी नहीं है। बलवान है, शक्तिशाली है, तेजस्वी है, धर्म का अनुसरण करने वाला है, और दुर्योधन में ऐसा क्या गुण है जो आप सुभद्रा का ब्याह जो है दुर्योधन से करवाना चाहते हैं। बलराम जी शांत हो गए। बाद में बलराम जी ने अनेक सामग्रियां भिजवा दी पांडवों के वहां,
और सम्मति जता दी सुभद्रा के और अर्जुन के ब्याह के अंदर में। तो इस तरह से अर्जुन जी ने सुभद्रा का हरण किया। अब आगे का प्रसंग आता है। मिथिला नगरी जनकपुरी, उसका बहुलाश्व राजा और श्रुतदेव ब्राह्मण। देखिए, धर्मशास्त्र बताता है कि जो भगवान की भक्ति करता है, अध्यात्म शास्त्र भी यही कहता है, जो जीव भगवान की भक्ति करता है, भगवान भी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो करके उसके पास दर्शन देने के लिए आते हैं। ये तो भगवान की विशेषता है, हम देख चुके हैं। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी भक्ति करते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उससे प्रेम करते हैं। जो भगवान की ओर अग्रसर होता है, भगवान उसकी ओर अग्रसर होते हैं। जीव यदि 1 कदम चलता है तो भगवान 10 कदम आते हैं जीव की ओर। यहां यही हो रहा है। मिथिलापुरी में श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, गृहस्थाश्रमी था, लेकिन जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रह करके कोई कर्म में प्रवृत्त न होकर अयाचक वृत्ति से भगवत भजन करता था। इसलिए श्री श्रुतदेव की कथा एवं बहुलाश्व राजा, उसकी कथा करते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं, श्री कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था श्रुतदेव। उनके हृदय में अनन्य कृष्ण भक्ति थी, भगवान के अनन्य भक्त थे। वे पूर्ण मनोरथ, परम शांत, इंद्रियजयी, आत्मा में रमण करने वाले विरक्त थे। वो विदेह देश के मिथिला में रहते थे, मिथिलांचल में। वे अपने आप को जो कुछ मिल जाए उसी से वो संतुष्ट रहते थे। इसलिए कोई कर्म में, अन्यथा कर्म में कभी प्रवृत्त होते नहीं थे। प्रतिदिन खाने पीने भर की चीजें कैसे भी जुट जाती थी, वो उसी में संतुष्ट रह करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को नियोजित करके रखते थे। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मोरारिपादार पितचित्त वृत्ति। यह वृत्ति है, मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। इस वृत्ति से ही भगवान श्री कृष्ण का वो सतत स्मरण करते रहते थे, सतत भजन करते रहते थे। प्रतिदिन खाने पीने की चीजें कैसे भी थोड़ी बहुत मात्रा में जुट जाती थी। कभी भी अपनी आवश्यकता, खाने पीने की जो लघुत्तम आवश्यकताएं हैं, उससे अतिरिक्त कभी किसी वस्तु की चाह नहीं थी, व्यक्ति की चाह नहीं थी और घटना की भी उनमें चाह नहीं थी। ये जीव अब साधन करके करके उसका अंतःकरण इतना पवित्र हो चुका है, अब भगवत दर्शन के बिना रह नहीं पाएगा। इसलिए भगवान स्वयं अपने पार्षदों को लेकर के श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां मिथिलांचल में प्रवेश करते हैं। और जब जहां ऐसे ब्राह्मण रहते हो, तपस्वी हो, स्वाध्याय परायण हो, अध्ययन अध्यापन करने वाले, साथ साथ में तपस्वी, वह अत्यंत मुख्य है। ऐसे नगरी के अंदर में राजा भी श्रेष्ठ होता है।
तो मिथिलांचल का उस वक्त का राजा बहुलाश्व, वो भी पवित्र था, वो भी कृष्ण भक्त था। दोनों श्रुतदेव एवं बहुलाश्व निराभिमानी थे और अच्युत के प्रेमी थे। देखिए, भगवान के भक्त चाहे उनसे कितने भी दूर हो, भगवान उनसे दूर नहीं है। क्योंकि भगवान कहाँ है? अत्र तत्र सर्वत्र है। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मनः प्रभुः। विष्णु सहस्रनाम। भगवान अप्रमेय है, नित्य है, अकर्ता है, अभोक्ता है, सर्वगतः है। जो हमने देखा था लक्षण, तो भगवान के भक्त भगवान से कितने भी दूर हो, लेकिन भगवान अपने भक्तों से कभी भी दूर नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक है। इसलिए भगवान कृष्ण राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान मिथिलांचल में जाते हैं। और जब मिथिलांचल में जाते हैं तो श्री कृष्ण तो स्वभाव से ही ब्रह्ममय है। श्री कृष्ण को जो वेद शास्त्रों के चिंतन मनन, अध्ययन, अध्यापन और अनुष्ठान में लगे रहते हैं, उनके प्रति भगवान का बड़ा स्नेह होता है। जो व्यक्ति भगवान के अनुष्ठान में लगा रहता है, भगवान की तपस्या में तपमय रहता है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चिंतन मनन में तपमग्न रहता है, ऐसे को भगवान अत्यंत प्रिय करते, ऐसे लोग भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान उनको विशेष रूप से चाहते हैं। भगवान ऐसे लोगों को देवता तुल्य मानते हैं। और ऐसे लोग जब त्याग तपस्वी हो, उनमें त्याग बुरी बुरी त्याग भरा हो, बुरी बुरी तपस्या रत हो उनका जीवन, तो फिर कहना ही क्या है। अतः भगवान ने श्रुतदेव एवं बहुलाश्व पर प्रसन्न होकर के उनको दर्शन के लिए विदेह देश की ओर प्रस्थान किया है। द्वारिका देश से भगवान द्वारिका से विदेह देश की ओर जा रहे हैं। और उन्होंने अपने साथ अनेक ऋषियों को लिया। नारद आए, वामदेव आए, अत्रि आए, वशिष्ठ आए, वेदव्यास आए, परशुराम आए, आरुणि आए, बृहस्पति आए, कण्य आए, मैत्रेय आए, च्यवन आए। और सुखदेव जी भगवान परीक्षित राजा को कह रहे हैं, हे राजन, मुझे भी उन्होंने साथ लिया। सुखदेव जी भी चले गए भगवान के साथ आनर्त देश से मिथिलांचल में। समझिए, मार्ग में पड़ने वाले नगरों में भगवान का खूब स्वागत हुआ, आगता स्वागता हुई। साथ में सब महात्माओं की भी इतनी आगता स्वागता, उनका पूजन हुआ, सत्कार हुआ। और भगवान सबको अभय दान करते हुए, क्योंकि भगवान अभय दान करते हैं। जो जीव भगवान के शरण में आता है, भगवान उसे पहले अभय दान करते हैं। तो भगवान मार्ग में जब भक्त लोग, महात्मा लोग भगवान का स्वागत करते हैं, इन महात्माओं के साथ भगवान सबको अभय दान करते हुए भगवान अंत में मिथिलांचल में विदेह नगर में पहुंच गए। सारी प्रजा उनके दर्शन करने के लिए उमट पड़ी है आज विदेह नगर में। भगवान का बहुत बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। और उस स्वागत में राजा बहुलाश्व एवं श्रुतदेव ब्राह्मण भी आए। दोनों ने भगवान के पाद पद्मों में वंदना की है। दोनों जन चाहते हैं कि भगवान मेरे घर पधारे। श्रुतदेव तो भगवान के बालमित्र भी है
और विदेहक राजा बहुलाश्व, वो तो राजा है, तो वो भी चाहते, वो भी कृष्ण भक्त है, वो चाहते हैं कि भगवान प्रथम मेरे घर आए। दोनों ऐसा सोचते कि भगवान ने हमारे पर अनुग्रह करने के लिए ही यहां तक आने का कष्ट किया है। और भगवान कैसे दोनों की इच्छा पूर्ण करते हैं। एक और राजा है और एक और अकिंचन इंद्रियजयी स्वाध्याय तप में मग्न रहने वाला ब्राह्मण, आत्मसंतोषी अयाचक का व्रत रखने वाला अकिंचन ब्राह्मण श्रुतदेव है। भगवान दोनों की इच्छा कैसे पूर्ण करेंगे। भगवान के सामने जैसे संकट आकर खड़ा है। हम देखते हैं, उसके पहले एक भजन का स्वाद ले ले। भजन का आस्वादन करने के पश्चात भगवान दोनों की इच्छा कैसे पूर्ण करते हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। महाराज जी से विनती करेंगे, कृपा करके एक सुंदर भजन प्रस्तुति कीजिए। त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम, राधा माधव राधा श्याम। त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम, राधा माधव राधा श्याम। सृष्टि स्थिति लय कारण श्याम, राधा माधव राधा श्याम। सृष्टि स्थिति लय कारण श्याम, राधा माधव राधा श्याम। त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम, राधा माधव राधा श्याम। गोविंदाच्युत यादव श्याम, राधा माधव राधा श्याम। गोविंदाच्युत यादव श्याम, राधा माधव राधा श्याम। त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम, राधा माधव राधा श्याम। नारायण हरि केशव श्याम, राधा माधव राधा श्याम। नारायण हरि केशव श्याम, राधा माधव राधा श्याम। त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम, राधा माधव राधा श्याम। मुकुंद मुरार वामन श्याम, राधा माधव राधा श्याम। मुकुंद मुरार वामन श्याम, राधा माधव राधा श्याम। त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम, राधा माधव राधा श्याम। जय जय गोपी वल्लभ श्याम, राधा माधव राधा श्याम। जय जय गोपी वल्लभ श्याम, राधा माधव राधा श्याम। त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम, राधा माधव राधा श्याम। अनुपम सुंदर मोहन श्याम, राधा माधव राधा श्याम। अनुपम सुंदर मोहन श्याम,
राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम। अखिल रसामृत सागर श्याम राधा माधव राधा श्याम अखिल रसामृत सागर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम। त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम सृष्टि स्थिति लय कारण श्याम राधा माधव राधा श्याम गोविंदाच्युत यादव श्याम राधा माधव राधा श्याम नारायण हरि केशव श्याम राधा माधव राधा श्याम मुकुंद मुरहर वामन श्याम राधा माधव राधा श्याम जय जय गोपी वल्लभ श्याम राधा माधव राधा श्याम अनुपम सुंदर मोहन श्याम राधा माधव राधा श्याम अखिल रसामृत सागर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम राधा माधव राधा श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम त्रिगुणातीत गुणेश्वर श्याम राधा माधव राधा श्याम राधा माधव राधा श्याम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान श्रुतदेव ब्राह्मण एवं विदेह नगर के राजा बहुलास्व के वहाँ एक साथ जाते हैं। दोनों की इच्छा थी कि भगवान मेरे यहाँ पधारे और दोनों के मन में यही भावना है कि भगवान हमारे लिए ही इस नगर में आए हैं, मिथिलांचल में आए हैं। अब देखिए भगवान ने क्या किया। हमारे भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। भगवान ने एक साथ दो दो रूप धारण कर लिए। अब भगवान तो अपने पार्षदों के साथ आए। कितने सारे महात्मा लोग आए हैं, हाथी घोड़े रथ सेवक, कितने सारे लोग आए हैं। समझिए आप, भगवान ने दो दो रूप धारण किया। केवल अपना ही दो रूप लिया ऐसा नहीं है। जितने महात्मा थे, जितने दूसरे लोग थे, जितने रथ पायदान, सब के सब भगवान ने दो दो रूप धारण कर लिया। सबके सब दो दो रूप बन गए। वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, वेदव्यास, सुखदेव जी, भगवान, सबके दो दो रूप भगवान के साथ। पूरा एक रूप बहुलास्व राजा के वहां गया और एक रूप जो है श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां गया। और ये घटना तो हम उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। हमारे भगवान की क्या क्या लीलाएं हैं, भगवान क्या क्या लीला दिखाते अपनी। कहा ने जो अकर्तुम, भगवान अकर्तु
अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है, अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। भगवान यहां पर बताते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों का अपहरण कर लिया था, तब भगवान जितने गाय, जितने बछड़े, जितने कपड़े, जितनी लाठी, जितनी धातुओं की माला है, जितने गोप बालक, सब भगवान बन गए थे। आज पुनः ऐसा ही हुआ है। यहां कोई अपहरण नहीं किया है किसने। एक स्वरूप महात्माओं के साथ, जितने घोड़े, रथ, सब लोगों के साथ राजा बहुलाश्व के वहां गया, और एक स्वरूप भगवान का उतने ही महात्मा लोग, उतने ही सब रथ, सांगो पांग राजा बहुलाश्व के वहां और श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां गया। अब फर्क क्या है श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां और राजा बहुलाश्व के वहां रहने में? श्रुतदेव ब्राह्मण तो अकिंचन है, जो कुछ मिल जाए उसी पर वो निर्भर रहने वाला है। वो राजा बहुलाश्व की तरह थोड़ी रह सत्कार समारंभ कर पाएंगे। अब श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां भगवान एक दिन रुके, और राजा बहुलाश्व के वहां भगवान 28 दिन तक रुके। अब आप ऐसा मत सोचिए, हाँ एक दिन वहां रुक करके फिर भगवान ने अपना स्वरूप पूर्ण कर लिया। हम पहले ही कह चुके हमारा कन्हैया कैसा है। हमारा ये कन्हैया कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां जो एक दिन बिताया, उसके बराबर वहां 28 दिन बिताए हैं भगवान ने। श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां न रात हुई न दिन हुआ है, समझिए। जबकि उतना ही समय राजा बहुलाश्व के वहां रात भी हुई, दिन भी हुआ, विश्राम भी हुआ और सत्संग भी हुआ है। क्या अद्भुत प्रसंग, हम क्या बताएं भगवान के लीला। जितने महात्मा थे उनका भी 2-2 स्वरूप, रथ घोड़े सबका। 28 दिन वहां रहे, तो यहां तो केवल न रात पड़ी न दिन पड़ी, कुछ भी नहीं पड़ा है। और जब भगवान विदेह राजा बहुलाश्व के वहां जाते हैं, तो बहुलाश्व राजा ने भगवान के श्रीचरण धोए हैं। बहुलाश्व राजा कहता है कि दुष्ट लोग जिनके नाम श्रवण भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे परब्रह्म स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र आज मेरे यहां पधारे हैं। राजा ने जैसे भगवान के चरणों को अपनी गोदी में लेकर के धोया है, राजा गदगद हो गया है। राजा और बहुलाश्व दोनों, बहुलाश्व राजा एवं श्रुतदेव ब्राह्मण दोनों भगवान अच्युत के भक्त हैं, और दोनों ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है भगवान की। राजा बहुलाश्व कहता है, प्रभु आपकी अनंत कृपा है, जो इतने सारे महात्माओं को साथ आप मेरे घर पधारे हैं। मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। इसके बाद राजा ने जो भगवान की स्तुति की है, 1-2 श्लोक देखेंगे, क्योंकि आज तो दूसरा भी देखना है। हो सकेगा तो करेंगे, समय की मर्यादा देखेंगे। समय की मर्यादा में संभव हो पाया तो नंदोत्सव के जो 19 श्लोक है वो करने की इच्छा है। देखें, हरी इच्छा बलवान है। भविष्य की चिंता न करके वर्तमान में रहे, जितना होगा उतना करेंगे, आनंद से करेंगे। अब राजा ने बहुत सुंदर स्तुति की, अद्भुत स्तुति है। अध्याय 86वां, 10वां स्कंद 86वां अध्याय, श्लोक संख्या 31। राजोवाच भवान् हि सर्वभूतानाम् आत्मा साक्षी स्वदृग्विभो अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः। क्या सुंदर प्रार्थना करते हैं।
भवान ही सर्वभूतानाम आत्मा साक्षी स्वदृग विभो। प्रभु आप ही साक्षात स्वदृग है, सर्वभूतों के अंदर में तो आप ही है। भगवान ने जो कहा अम ही सर्वभूतानाम हृद्देशे रजुन तिष्ठति, प्रभु सर्वभूतों में तो आप ही है, आप तो साक्षात सर्वदृक है। जो आपके चरणाम्बुज का स्मरण करता है, जो आपके चरणार बिंद का स्मरण करता है, उन्हीं को आप दर्शन देते हैं। आप अपना वचन सिद्ध करने के लिए ही आज हमारे यहां पधारे हैं प्रभु। आपने स्वयं कहा है, क्या कहा है भगवान ने? दूसरे श्लोक में कहते स्ववचस्तद्रुतम करतुम स्ववचस्तद्रुतम कर्तुम अस्मद् उद्गोचरो भवान यदा तथैकांत भक्तान में नान्तः श्री रजः प्रियः। क्या सुंदर कहा है, जैसे भगवान सभी मर्यादाओं को पार कर देते। स्ववचस्तद्रुतम, आपने अपने स्वयं कहा था और आपने अपने वचन को सिद्ध करने के लिए आज हमारे घर में आए हैं। और आपने स्वयं कहा है, क्या कहा है? ध्यान से श्रवण कीजिए। मुझे मेरे एकांत भक्त से बढ़कर न तो बलराम जी प्रिय है और न तो लक्ष्मी जी प्रिय है। मुझे मेरे एकांत भक्त से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। संकर्षण जी भी प्रिय नहीं है, ना तो लक्ष्मी जी भी प्रिय है, और न अज और ब्रह्मा भी प्यारे हैं। मेरे एकांत भक्त के जैसा मुझे जगत में कोई प्यारा नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने जैसे सब मर्यादाओं का अतिक्रम कर दिया है। यदा तथैकांत भक्तान में नान्तः श्री रजः प्रियः। मुझे मेरे भक्तों से बढ़कर कोई प्यारे नहीं है, ना बलराम जी, ना लक्ष्मी जी, और न ब्रह्मा आदि देवता कोई प्यारे नहीं है। कोनो त्वच्चरणाम्भोजमेवं वेद विसृजेत् पुमान् निष्कंचनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः। जब आपको आपके एकांत भगवान आपने कह दिया, क्या क्या कह दिया है। हमारे भगवान ऐसे हैं, उनको भक्त से अधिक कोई प्रिय नहीं है। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। भगवान स्पष्ट कह देते हैं। जब प्रभु ऐसी स्थिति में आपके श्री चरण को छोड़ करके कोई अन्य की भक्ति कैसे कर सकता है, कोई अन्य का चिंतन कैसे कर सकता है। कोनो त्वच्चरणाम्भोजमेवं विद विसृजेत् पुमान् निष्कंचनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः। प्रभु, ये मुनि लोग आपकी भजना करते हैं। मुनि लोग कैसे निष्कंचन है, उनके पास कुछ नहीं है। अरे प्रभु, आपका स्वभाव ऐसा है कि जब आपने देखा कि एकांत प्रिय, शांत, निष्कंचन, अकिंचन, निष्किंचन मुनि लोग और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल आपको ही चाहते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोष
रहितं कुरु मानसं च। हनुमान जी ने जो प्रार्थना कर दी, नान्या स्पृहा न अन्य स्पृहा, प्रभु मुझे आपके सिवा और किसी की भी स्पृहा नहीं है। और ये निष्कंचन मुनि जो एकांत प्रिय शांत है, जब आपने देखा कि ऐसे निष्कंचन मुनि आपके अतिरिक्त और किसी को भी चाहते नहीं हैं, तब उन्हें आपने उनको क्या किया? अपने आप को ही उनको दे दिया। भगवान ने अपने आप को ही उनको दे दिया, कुछ देना नहीं है, स्वयं को ही दे दिया, जो स्वयं का दान कर दे अपने भक्तों के लिए। मुनिनाम यस्त्वमात्मदः, क्या सुंदर कहा है। मुनिनाम यस्त्वमात्मदः, अपने आप को ही मुनियों को दे दिया। अरे आप बोले कि हे मुनि लोग, ये जो आप मेरा मैं हैं, अब वह मेरा मैं नहीं रहा, वह आपका मैं हो गया है। क्या बताए? भगवान ने कहा अब मेरा मैं नहीं रहा, वो आपका मैं हो गया। अब आप सब लोग सोहम सोहम बोलिए। भगवान की स्तुति कर रहे बहुलास्व राजा, और उसमें भगवान की स्तुति करते करते कहते कि प्रभु, जब निष्कंचन ऋषि लोग आपके प्रार्थना करते, आपको छोड़कर और कुछ नहीं चाहते हैं, तो आपने उनको अपना ही दान दे दिया, स्वयं को दान दे दिया, और उनको कह दिया कि आपका अब मैं जो है वो मेरा मैं हो गया। आप अपने मैं को भूल जाइए, अब सोहम सोहम बोलिए। अब आप लोग सोहम सोहम करना। इस प्रकार जो कुछ भी नहीं चाहते हैं, मुनि लोग तो कुछ भी नहीं चाहते हैं, उनको आपने अपना सर्वस्व दान कर दिया। क्या सुंदर बहुलास्व राजा ने स्तुति की है। प्रभु, अब बहुलास्व राजा कहते हैं आगे, आपने यदुवंश में जन्म धारण करके यदुवंश को महिमा बढ़ा दी है। यदुवंश में जन्म धारण करके यश का विस्तार किया। हम आपके चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कुछ दिनों तक हमारे यहीं पर निवास कीजिए। और राजा बहुलास्व की प्रार्थना सुन करके भगवान ने कुछ दिनों तक बहुलास्व राजा के वहां निवास किया, 28 दिनों तक। ये बहुलास्व राजा की प्रार्थना स्तुति सुनी। अब उसी तरह से, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं साइमल्टेनियसली ही बिकेम द गेस्ट ऑफ श्रुतदेव ब्राह्मणा ऑल्सो। अब श्रुतदेव के आतिथ्य का भी भगवान स्वीकार करते हैं। अब श्रुतदेव के वहां भगवान पहुंच गए। जैसे राजा ने सम्मान किया था, श्रुतदेव तो इतने द्रव्यों से तो सम्मान नहीं कर पाएंगे, वो तो निष्किंचन है। ना तो श्रुतदेव राजा के पास, श्रुतदेव ब्राह्मण के पास सिंहासन है, रत्न जड़ित आसन है, ना सुवर्ण जड़ित अलंकार है, कुछ भी नहीं है। भगवान जब गए श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां मुनियों को लेकर, तो जो चटाई थी श्रुतदेव ब्राह्मण के पास, वो चटाई बिठा दी और भगवान को कहा बैठिए इसी पर। जिस चटाई पर वो बैठते हैं उसी चटाई पर भगवान को बिठाया। श्रुतदेव ब्राह्मण गदगद हो गए।
भगवान की चरण वंदना करते हैं। चरण वंदना करके करके श्रुतदेव ब्राह्मण भगवान के श्री चरण अपने नेत्रों के अश्रुओं से धोते हैं। सब मुनि लोग अपने आप ही जैसे उसी एक छोटी कुटिया के अंदर में समाहित हो गए। थोड़ा इस दृश्य का अपने हृदय में चिंतन कीजिए। भगवान जब श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां गए हैं और श्रुतदेव ब्राह्मण भगवान के श्री चरण को अपने गोदी में लेकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या सुंदर स्तुति करते हैं श्रुतदेव ब्राह्मण। इतनी सुंदर स्तुति है, छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं होती है, मन मानता नहीं है। श्रुतदेव उवाच नाद्यं नो दर्शनं प्राप्तः परम परम पुरुषः यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो यात्मसत्तया। अब बहुलाश्व राजा के वहां तो नाच गान भी हुआ है, भगवान के सत्कार में बाजे बजे, लोग नृत्य कर रहे, सब कुछ कितना कुछ हुआ। राजा के वहां भगवान का सम्मान तो राजा सा ही ठाठ से होगा। अब श्रुतदेव जी के वहां तो ऐसा नहीं है। श्रुतदेव जी के वहां तो श्रुतदेव जी स्वयं ही ठुमका मार मार करके नाचने लगे हैं। भगवान श्रुतदेव जी के वहां पहुंचने पर श्रुतदेव जी ने स्वयं ही नृत्य करके भगवान का स्वागत किया। अब श्रुतदेव जी ने कहा, प्रभु आप मेरे घर पधारे, वो आपका परम अनुग्रह है मुझ पर। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे अकिंचन ब्राह्मण के वहां प्रभु आप पधारे हैं। प्रभु लेकिन आप यह मत सोचिए, यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो यात्मसत्तया नाद्यं नो दर्शनं प्राप्तः परम परम पुरुषः। देखिए, जब श्रुतदेव ब्राह्मण स्तुति कर रहा है तो ब्राह्मण है, निष्किंचन है, त्याग तपस्वी इंद्रिय जयी, क्या कौन से सद्गुण श्रुतदेव ब्राह्मण में नहीं है। और वो जब स्तुति करते हैं तो स्तुति का विचार चिंतन कीजिए, आप क्या स्तुति की है। नाद्यम नो दर्शनम प्राप्तः परम परम पुरुषः यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो यात्मसत्तया। लेकिन प्रभु आप ऐसा मत समझे कि आज पहले पहले ही आप मेरे घर पधारे हैं और मेरे पहले पहले आप मुझे दर्शन के लिए मेरे यहां पधारे हैं। आप तो तभी से मुझसे मिले हुए हैं जिस दिन से आपने इस सृष्टि की रचना की है, क्योंकि सृष्टि की रचना करके आप उस सृष्टि में ही अनुगत अनुवृत्त अनुस्यूत हो चुके हैं। आप तो तभी से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों से यह सृष्टि का निर्माण किया है। इसमें आप आत्मसत्ता के रूप में प्रविष्ट हो चुके हैं। प्रविष्टो ही आत्मसत्तया, आप आत्मसत्ता से इसमें प्रविष्ट हो चुके हैं। इसलिए प्रभु कभी ऐसा मत समझिए, आप भगवान को कह रहे हैं श्रुतदेव ब्राह्मण कि जैसे आज आप हमको पहली बार मिल रहे हैं। क्या सुंदर स्तुति की है। आगे देखे स्तुति की भाषा तो देखिए, यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्म मायया सृष्ट्वा लोकम परम स्वाप्न मनुविश्यावभासते। प्रभु जो आपकी पूजा करता है, देखिए क्या तत्वज्ञान, क्या तत्वज्ञान, क्या अद्वैत ज्ञान, क्या ज्ञान की चरम सीमा से श्रुतदेव ब्राह्मण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्म मायया, जैसे पुरुष को निद्रा आती है तो पुरुष अपने तेज से ही निद्रा के अंदर में अपने अनेक स्वरूप प्रकट कर लेता है और अपने अनेक स्वरूप को प्रकट करके अपने अनेक कार्य में जुट जाता है। देखिए, हमको जब स्वप्न आता है तो हम अपनी शक्ति से ही अपने आप को ही अनेक विध रूपों में प्रकट कर लेते हैं। स्थावर जंगम सब कुछ हम ही बन जाते हैं। देश के देश बन गए,
पहाड़ बन गए, नदी बन गए, समझिए, समुद्र भी बन गए, महल बन गए, मकान बन गए। हम स्वयं ही कितने मनुष्य, अनगिनत मनुष्य भी बन जाते हैं। हम स्वयं ही स्वयं के दुश्मन बनते हैं, स्वयं ही स्वयं के मित्र बन जाते हैं। अरे स्वयं ही स्वयं पशु बन करके, हिंसक पशु बन करके हमारे पीछे दौड़ते और हम भी भागते, वो पशु भी भागता है। तत्वार्थ को समझिए, जैसे पुरुष शयन करता है तो पुरुष ही सब कुछ बन जाता है। समझिए, यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्म मायया सृष्ट्वा लोकम परम स्वाप्नम स्वाप्न मनोविश्यवाव भासते। बस ठीक प्रभु वैसे ही आप भी अनेक रूप के अंदर में भासित हो रहे हैं। जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो ये नानात्व मिट जाता है, फिर नानात्व रहता नहीं है। वैसे ही मनुष्य की जब आंख खुल जाती है स्वप्न में से, तो उसको प्रतीत होता है कि अरे उसके अतिरिक्त तो और कुछ था ही नहीं। वैसे ही जब मनुष्य की आंख खुल जाती है, फिर वह मनुष्य नानात्व देखता नहीं है, वह फिर एक ही देखता है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले सृष्ट्वा लोकम परम स्वाप्न अनुविश्यावभासते। 46वें श्लोक के अंदर में तो क्या सुंदर स्तुति की है। शृण्वताम गदताम सस्वदर्चताम त्वाभिवंदताम नृणाम संवदतान अंतरहृदि भास्यमलात्मना। श्रुतदेव ब्राह्मण कहते हैं, प्रभु जिनकी बुद्धि कर्म से आवृत्त हो गई है, कर्म विक्षीण हो गई है, उनके लिए आप हृदय में रह कर भी दूर है। ये 47वां श्लोक, जो आपकी पूजा करता है प्रभु, कीर्तन करता है, आपकी भक्ति करता है, शुण्वताम गदताम सस्वदर्चताम, जो आपकी अर्चना करता है, आपकी लीला कथा का गान करता है, श्रवण करता है, त्वाभिवंदताम नृणाम संवदताम अंतरहृदि भास्य मलात्मनाम, उसके हृदय में आप भासते हैं। और किसके हृदय में भासते नहीं है? तो जो हृदिस्थोप्यति दूरस्थः कर्म विक्षिप्त चेतसाम आत्मशक्ति विरग्राह्योप्यंतु पेत गुणात्मनाम। जो प्रभु एक कर्म विक्षेप में पड़ गया, जो इस कर्म के चक्कर में पड़ गया प्रभु, आपका वो चिंतन नहीं कर पाता है, आप उसके लिए अलभ्य बन जाते हैं। उनके लिए आप जो कर्म के विक्षेप में पड़ गया है, उसके लिए आप उसके हृदय से बहुत दूर हो जाते हैं। और अंतिम श्लोक में तो क्या सुंदर स्तुति की है। स्वत्वं साधि स्वभृत्यान् नः किं देव करवामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो यद् भवानिक्षिगोचरः। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं, अब आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। सत्वं साधि स्वभृत्यान् नः किं देव करवामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो यद् भवानक्षिगोचरः। प्रभु, मनुष्य के लिए क्लेश तभी तक है जब आप उसके लिए अक्षी गोचर नहीं होते हैं। नत्वं साधि स्वभृत्या न किं देव करवामहे एतदन्तो नृणाम क्लेशो यद् भवानक्षि गोचरः। मनुष्य के लिए क्लेश कब तक है? जब तक आप उसके लिए अक्षी गोचर नहीं होते हैं।
आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जब मनुष्य को आपके दर्शन हो जाते हैं प्रभु, उसके सारे क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज आप मेरी आंखों के सामने हैं, अब मैं और क्या कहूं प्रभु आपको। आपके दर्शन से मनुष्य के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। सत्वं साधि स्वभृत्या न किं देव करवामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्भवानक्षिगोचरः। अब भगवान उत्तर देने वाले हैं। भगवान ने उपदेश देना शुरू किया है। भगवान बहुत सुंदर उपदेश देने वाले हैं। वो कथा, वो प्रसंग हम कल देखेंगे। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं भगवान, उसका तत्वार्थ बहुत सुंदर है। एक एक श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। 7 एक श्लोक है, दृष्टि बहुत सुंदर है, तत्वार्थ भरा हुआ है, वो देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।